नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो मैं आपको कुछ चार्ट के द्वारा एनालिसिस करके बताऊंगा कि भी कैसे हम देरी से विवाह के या लेट मैरिज के योग कुंडली से हम देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अलग अलग एग्जाम्पल लेकर देखें कि देरी से विवाह के क्या क्या योग बनते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि यह एक ऋषभ लग्न की कुंडली है और इसका स्वामी जो है वो है 8th हाउस में जाके बैठा है। तो 8th हाउस जो है वो एक सडन इवेंट्स का है, एक हाउस है, एक हिडन हाउस है। और यहाँ पर बहुत सारा रिसर्च या कह लीजिए बहुत ही गोपनीय एक या गहरी चीजें यहाँ पर रहती हैं। तो विदाउट डिस्क्लोजिंग द फर्दर डिटेल्स, और कोई भी उसकी जातक की डिटेल्स को बगैर बताए मैं बाकी सब चीज़ें डिस्कस नहीं करूंगा। तो सिर्फ यही बताऊंगा कि भी इसमें देरी से विवाह के योग क्यों हैं। यह एक जातक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है इसका। इसकी उम्र भी 36 साल से ऊपर है। और जितनी भी अभी तक मैंने एनालिसिस की है या मेरे पास चार्ट आए हैं, फॉर्चुनेटली कह लीजिए या लकली कह लीजिए, जिनकी लगन ऋषभ रहा है या टॉरस लगन की कुंडली आई है, वह जातक को मैंने कभी गरीब नहीं देखा है। यानी उनके पास रिसोर्सेज बहुत रहते हैं। तो इस कुंडली में अगर हम देखते हैं कि भी विवाह के क्या क्या चीजें, बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैं आपको इसमें 4 या 5 प्रत्येक कुंडली में बताऊंगा, जिसके लिहाज से हम देख सकते हैं, जिसके आधार पर हम देख सकते हैं क्यों इस जातक की शादी में देरी हो रही है। सबसे पहले शादी के लिए हम सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी और शुक्र को देखना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो विवाह का या पार्टनरशिप का एक बेसिकली घर है। और उसका स्वामी की जैसी स्थिति होगी वैसा वो रिजल्ट देने में सक्षम रहेगा। और इस भाव का जो कारक है वह भी, ये सब मैं चार्ट बेसिकली लड़कों की यानी मेल कुंडली पे लगा रहा हूँ, तो उनके लिए विवाह के लिए हम कारक को शुक्र ही लेंगे। तो हम इन तीनों चीजों को देखते हुए सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्तम भाव में ही केतु है और एक क्रूर ग्रह यानी सूर्य के साथ है। सूर्य पाप ग्रह नहीं है लेकिन एक क्रूर ग्रह है। और जो बुध है वह भी शादी के लिए सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो तीनों प्लेनेट यहाँ पर केतु, सूर्य और बुध हैं भी अष्टम यानी स्कॉर्पियो की राशि में है या वृश्चिक राशि में है। तो यह एक चीज बताता है कि भाई शादी में तो देरी है या कुछ और वजह है। तो उस वजह को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे सप्तम भाव को बेसिकली हमने देखा तो सप्तम भाव यहाँ ठीक नहीं है। इसका स्वामी जो है वो मंगल है, वो भाग्य भाव में बैठा हुआ है और नवम भाव में A4 का पाड़ा भी है। तो यह तो स्वामी की स्थिति यहाँ पर हम अच्छी ही लेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च का होकर भी बैठा हुआ है। लेकिन जो सप्तम भाव का कारक है शुक्र, वह यहाँ पर गुरु के साथ अष्टम भाव में बैठा हुआ है। और अष्टम भाव गुरु अपनी ही राशि में है। तो यहाँ गुरु की स्थिति तो अच्छी कहेंगे, चाहे ये भाव को हम अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन शुक्र को इस पोजीशन के हिसाब से हम कहेंगे यह ठीक नहीं है। यानी 3 में से 2 तो यहाँ पर ठीक हमें नहीं दिख रहे हैं। और उसके बाद जो हम देखते हैं, जो रूल्स के हिसाब से देखते हैं, अगर शनि की दृष्टि गुरु या शुक्र पर पड़ती हो तो भी विवाह में देरी का योग बनता है। तो इस कुंडली में आप देखेंगे कि शनि की दृष्टि गुरु और शुक्र पर पड़ रही है, तो यह एक कारण हुआ। दूसरा है कि मेल्फिक इन्फ्लुएंस यानी पाप ग्रह की दृष्टि हो या वह भाव ठीक ना हो, यानी सेकंड, 8th और 12th। यहाँ पर सेकंड हाउस में मांडी है, 8th हाउस में यहाँ पर गुरु और शुक्र ही है, और 12th में यहाँ पर मंगल की राशि के हिसाब से यानी मेष राशि है, उसका स्वामी मंगल है। तो यहाँ पर कम से कम 2 भाव पे तो हम मेल्फिक इन्फ्लुएंस को देखते हैं। 2 भाव को मेल्फिक इन्फ्लुएंस कैसे देख रहे हैं? शनि की दृष्टि यहाँ पर
अष्टम भाव पर है, शनि की यहाँ पर दृष्टि द्वादश भाव पे भी है, 12th भाव पे भी है, यानी कि मैलेफिक इन्फ्लुएंस पे इन दोनों भाव पे तो आ ही रहा है। तीसरा जो है इस कुंडली में जो दारा कारक जिसको हम जर्मनी के हिसाब से शादी के लिए देखते हैं वह सूर्य है, और सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है, वह भी मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ। जो फोर्थ जो है हम भी पहले बता ही चुके हैं, ये फोर्थ वाला जो पार्ट है कि ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस है जो, या पाप ग्रह की या क्रूर ग्रह की दृष्टि या उस ग्रह का वहां पर उपस्थित होना। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि राशि कुंडली के हिसाब से यह शादी के लिए डिले दिखाता है। सेम अगर यही चीज हम इस जातक की नवांश कुंडली में भी देखें तो आप देख सकते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी शनि यहाँ पर जाके द्वादश भाव में बैठा है, और द्वादश भाव से ही हम बेसिकली बेड लाइफ देखते हैं बंदे की। और यहाँ पे जो सप्तम भाव का स्वामी है गुरु, वह तो ठीक है, लेकिन उसको दृष्टि यहाँ पर मंगल कर रहा है। और जो हम इसमें देख सकते हैं कि भी क्या इस जातक के कुंडली के हिसाब से और क्या इफेक्ट हमें दिखता है, तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो राहु की जो पंचम दृष्टि है 1 2 3 4 5, वह नवांश की लगन पे ही पड़ रही है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई इस जातक की ओवरऑल शादी में डिले हमें दिख रही है, और ऑलरेडी यह जातक 36 ईयर्स का हो चुका है। शादी से होना एक रीति रिवाज के साथ शादी होना एक अलग बात है, और शादी जैसा सुख भोगना वह अलग बात है। तो लेकिन जब तक कि इस कुंडली के हिसाब से मैं कंफर्म कर सकता हूं कि अभी तक शादी नहीं हुई है। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं दोस्तों कि यह जातक अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। बेसिकली यह अपने पिताजी या अपने फैमिली की इनकम पे ही अपना जीवन बसर कर रहा है। इसकी उम्र भी 36 साल से ऊपर हो गई है, और यह भी अभी अविवाहित है। तो इसकी कुंडली से भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जो 7th हाउस का जो स्वामी है, 7th हाउस का स्वामी और जो 7th हाउस का कारक है, यानी 7वें भाव का स्वामी जो यहाँ पर चंद्रमा बनता है, वह शुक्र की राशि में राहु के साथ बैठा हुआ है। यानी जो हमारा 7th लॉर्ड है वह राहु के साथ होने की वजह से वह एप्लिसिट हो गया, यानी वह अब शुभ नहीं रहा। और इसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो शुक्र है वह शनि के साथ, यहाँ पर शनि उच्च का है लेकिन वह भी शनि के साथ बैठा है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि शनि अगर गुरु के साथ बैठा हो या शनि शुक्र के साथ बैठा हो या उनको देखता हो तो शादी में डिले होती है। तीसरा कारण यहाँ पर एक और है कि भी जर्मनी के हिसाब से भी शादी का यहाँ पर भी जो दारा कारक है वह भी चंद्रमा बनता है, और वह भी यहाँ पर राहु के साथ बैठा हुआ है। एक और चीज है शादी के लिए हम देखते हैं कि असेंडेंट लॉर्ड अगर असेंडेंट हाउस यानी असेंडेंट अगर 7th हाउस से स्ट्रॉन्गर हो या मजबूत हो तो भी शादी में डिले होता है। एक रूल और है कि अगर असेंडेंट की डिग्री फर्स्ट 5 डिग्री में हो या लास्ट 5 डिग्री में हो तो भी शादी में डिले होती है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने पाया कि इस जातक की भी शादी में अभी डिले है। जो रूल यहाँ पर इस जातक की कुंडली में राशि कुंडली में लग रहे हैं उसी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो नवांश कुंडली में भी यहाँ सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, और वह भी केतु के साथ, राहु केतु एक्सिस में है, तो यह भी शादी में डिले दिखाता है। और जब सूर्य सप्तम भाव में बैठा हो तो भी शादी को
डिले दिखाता है, या सप्तम भाव को सूर्य देख रहा हो तो भी डिले दिखाता है। अब एक तीसरे एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं कि इसकी शादी में भी किन कारणों से देरी हो रही है। ये एक जातक बहुत ही बड़ा एग्रीकल्चरिस्ट है, यानी बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हैं किसान फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी बहुत जमीन जायदाद है, एक वेल ऑफ परिवार से है। इसकी भी अभी शादी नहीं हुई है, इसकी भी उम्र अभी 37 साल के करीब हो गई है। तो आप देखेंगे कि सप्तम भाव में, जैसा मैंने पिछली कुंडली में आपको बताया कि अगर सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम का कारक, तो इसी में से देखेंगे सप्तम भाव में यहाँ पर इस 5 नंबर की राशि है और सूर्य लगन से उसको देख रहा है। तो सूर्य जब किस लियो राशि को देखे या सूर्य जब सप्तम भाव को देखे तो शादी में डिले दिखाता है। इस कुंडली में भी हम एक रूल और नया अप्लाई करने जा रहे हैं जो बताता है कि अगर शुक्र और चंद्रमा इकट्ठे हों या अपोजिशन में हो, यानी एक दूसरे से 180 डिग्री पे हों, तो भी शादी में डिले होता है। तो आप ये देख सकते हैं इसके ये भी यहाँ पर रूल लागू होता है। तीसरा जो है इसमें शनि अगर गुरु और गुरु या शुक्र को देख ले, तो यहाँ पर शनि भी है जो तीसरी दृष्टि से 1 2 3 गुरु को देख रहा है। एक रूल और है कि जो हमने बताया कि सेकंड हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस अगर ये मेलेफिक हो या मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो तो भी शादी में देरी होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर केतु का इफेक्ट सेकंड हाउस में, यहाँ पे जो 8th हाउस का लॉर्ड है वह 12th हाउस में शुक्र के साथ, और 12th हाउस खुद शुक्र के साथ यहाँ शनि की राशि में होने से ये भी एक मेलेफिक इन्फ्लुएंस को दिखाता है। और साथ ही अगर यही सब रूल अगर हमें यहाँ पर नवांश कुंडली में भी देखने को मिल जाए या फलित होते हुए मिल जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि नवांश कुंडली तो एक हमें प्रोजेक्शन दिखाती है, उसका एक्चुअल जो रिजल्ट है या उसका जो फल है या जो फ्रूट है वह हमें नवांश कुंडली से ही देखने को मिलता है। यहाँ पर भी सूर्य जो है सप्तम भाव में सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, शनि लगन से सप्तम भाव को देख रहा है, साथ में मंगल भी है। और वैसे भी जब जहां जिस भी भाव में शनि और मंगल इकट्ठे बैठ जाते हैं तो वो पक्का रिजल्ट तो डिफरेंट टाइप का ही देते हैं। और सेकंड हाउस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो शुक्र की राशि में बुध बैठा हुआ है, अष्टम भाव का स्वामी मंगल वह खुद लगन में शनि के साथ जाके बैठा है, और 12th भाव का स्वामी जो है शुक्र वह 10th हाउस में बैठा है। तो ये रूल तो इसका ठीक है, 2 8 एंड 12 वाला, ये वाला यहाँ नहीं है। लेकिन क्योंकि शनि यहाँ पर गुरु को देख रहा है, जब शनि गुरु या शुक्र को देख लेता है तो हमेशा शादी में डिले दिखाता है। अगर हम यहाँ पे नवांश कुंडली में देखेंगे तो नवांश कुंडली में जो दो रूल हैं, सूर्य सप्तम भाव में ही बैठा है, शनि और मंगल दोनों मिलके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो यह भी शादी में डिले दिखाता है। तो दोस्तों, ये जो मेरे एग्जाम्पल शादी के डिले में आपको पसंद आए हों तो आप मुझे बताइएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो यह तो मैंने मेल यानी पुरुष या लड़कों की कुंडली को देखकर ही मैंने बनाया है। अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ, मैं एग्जाम्पल सब वही लेता हूँ जो मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आए होते हैं और जिनको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता हूँ, ये नहीं कि किसी और से लिए हैं, मैं खुद अपने एग्जाम्पल लेता हूँ। तो इसके लिए कम से कम आप जब मेरे वीडियो को लाइक्स देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं नए नए टॉपिक पर वीडियो बना के आप सबके लिए डालूंगा। और इसके साथ ही मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी को अपनी कुंडली का विवरण या एनालिसिस मुझसे करवाना है तो ये ईमेल आईडी और ये फ़ोन नंबर पर मुझसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। तो मैं आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से आपका वे आउट निकालने में पूरी मदद करूंगा। तो अंत में मैं
आप सबका धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।